हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019 का सॉल्यूशन। हमने इससे पहले 95, 2012, 2017, 01/2019, 03/2020, 8/2020, 24/2024 सारे के सॉल्यूशन कर रखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, है ना। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब व्हाट? प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होता है? सबसे पहले पावर का फॉर्मूला है ना। तो पावर जो होता है P इक्वल टू, है ना, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस फाई। एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा क्या होता है? करेंट इज, है ना, करेंट लैग बाई, है ना, लैग बाई 90 डिग्री, है ना, किससे? थ्रू द वोल्टेज, है ना। तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल हमारा क्या हो गया? दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पे आप 90 डिग्री cos फाई, दैट मीन्स 90 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू कॉस 90, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया? इन प्योर इंडक्टिव सर्किट पावर इज 0। क्लियर? अंडरस्टूड? कोई डाउट? तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंपीडेंस एंड एडमिटेंस, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस वन? तो ये हमारा जो इंपीडेंस होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एडमिटेंस, है ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन हमें डिस्कवर किए? तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड डिस्कवर्ड इन कब? 1820, है ना। किसने? हैन क्रिश्चियन ओरस्टेड डिस्कवर्ड इन 1820 that an electric current produce a magnetic field and demonstrating that the magnetic effect of the current। तो कब किन्होंने किया था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टे। कब किए थे? दैट इज 1820, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स एंड दैट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो अभी हमारा क्या है? डो नॉट क्रॉस टू ईच अदर, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट जो ये होता है किसके ऊपर हमारा काम करता है ना। तो किसके ऊपर? दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC current generator operation based on Faraday's law of electromagnetic induction, which states that changing that magnetic flux, है ना, changing that magnetic flux that produce that the electromotive force in the conductor, है ना। जो क्या बोलता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कंडक्टर में प्रोड्यूस करता है। तो पाइप का से क्लियर? हैव एनी डाउट? नेक्स्ट, द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट 2, है ना। अब जो भी आर्मेचर डीसी मशीन का होता है वो लेमिनेटेड शीट से बना रहता है। व्हाई शुड लेमिनेटिंग दैट? तो लेमिनेटिंग द आर्मेचर कोर विद द शीट, क्यों? इंसुलेटेड शीट रिड्यूस दैट द एडी करंट, है ना, reduces that the eddy current and which are induced circulating current that causes the energy loss in the form of heat, है ना।
तो सबसे लेमिनेट हम किस लिए करते हैं? दैट रिड्यूसेस दैट द एडी करंट लॉस, है ना, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नोट हिस्टेरिस लॉसेस और नॉट आर्मेचर कॉपर लॉस. दैट इज अब ये नहीं, इंक्रीज डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम द आर्मेचर सरफेस, है ना. और ये भी एक होया कि रिड्यूस दैट द एडी करंट लॉसेस, है ना. और साथ में क्या है, तभी इंक्रीज करेगी और उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाए, दैट कॉजेज द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो यहां पे क्या है, ऑप्शन डी भी आपका इंक्रीज डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम द आर्मेचर सरफेस. तो आपका ऐसा नहीं है, जो हम आर्मेचर मेनली जो सीट को लेमिनेट करते हैं वो किस पर्पस के लिए करते हैं, रिड्यूस दैट द एडी करंट लॉसेस. क्लियर. नेक्स्ट, द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज. अब देखिए इसमें सारे जो दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेरोक्सिटिलीन नाइट्रेट, तो लग रहा है कि हमें सभी जो है फोटोकेमिकल स्मॉग को तो इफेक्ट कर रही है. बट यहां पे पूछा गया है द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग. तो मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, दैट इज पेरोक्सिटिलीन नाइट्रेट, दैट इज पैन, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, पैन भी बोलते हैं इसको, पैन, है ना. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन. अब हमारे एयर पोल्यूशन में करने के लिए कितने ऐसे नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट है जो मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं, 3, 5, 7 व्हाट. तो मेजर आर 5. तो 5 में हमारा कौन कौन सा रहता है, दैट इज सबसे मेजर जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, है ना, देन सल्फर ऑक्साइड, है ना, देन आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम VOC, है ना, एंड पार्टिकुलेट मैटर्स. तो पार्टिकुलेट मैटर्स PPM जो धूल डस्ट बोल रहे हैं, है ना. तो देयर आर 5. BOD स्टैंड फॉर, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर अकरिंग वाटर इज. तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल अकरिंग वाटर कौन सा होता है, दैट इज रेन वाटर. रेन वाटर जो होती है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दी वाटर होती है, क्योंकि वो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस ऑफ दी वाटर वेपर से हमारा फॉर्म होता है, उसमें कोई भी इंप्योरिटी डिजॉल्व नहीं रहती है. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो दैट. तो देयर आर वेरियस पैरामीटर वी शुड नो दैट फॉर कैलकुलेटिंग दैट द फोर्स, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्लियर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, सही है, नेचर ऑफ द फोर्स, वेदर पुश और पुल, सही है. So all of these are correct. Concurrent forces are those forces whose line of action meet at a point, है ना. Concurrent, यदि हमारा क्या रहता है कोप्लेनर, तो एक प्लेन में लाई करती है, लाइन ऑफ द सेम प्लेन रहेगी, है ना. तो नहीं, अभी हमारा पूछ रहा है कि concurrent forces क्या होती है, irrespective of the direction at the forces meet at a point. A body starts to slide over a horizontal surface with initial velocity is 2 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at a rate, है ना, velocity decrease rate है, that means यहाँ क्या दिया है, acceleration is given as 0.02 meter per second square, है ना. तो हमारा क्या हो जाएगा, how much time, तो V equal to U plus 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या दिया है 0.2 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 0.02, टाइम कितना लगेगी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस में, दैट इज 10 सेकेंड. अब माइनस का मतलब क्या है, दैट इज रिटार्डेशन हो रही है ना. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, तो दोनों का डायमेंशन मतलब यूनिट सेम नहीं है। तो देखिए आपका मोमेंट एंड इंपल्स दोनों का सेम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंड एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाती है, टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंट क्या है, दैट इज ओमेगा इनटू थीटा टी, दैट मींस ये दोनों हमारा नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड रेजिलेंस। किसको वो क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको रिपीट हो चुका है ना। और प्रूफ रेजिलेंस किसे बोलेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी, है ना, टोटल नहीं। अब हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विदाउट द परमानेंट डिस्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। देन मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, है ना। तो यहां पे हमें सिर्फ दिया है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड रेजिलेंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वेइंग इक्विपमेंट। थियोडाइट से क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्वेइंग इक्विपमेंट। लेवल से क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन, वर्टिकल लेवल लाइन, प्लम्ब लाइन, किलोमीटर, ऑल्सो सर्वेइंग। पिटोट ट्यूब क्या है, फ्लूइड का है, दैट मीन्स नॉट ए सर्वेइंग इक्विपमेंट, ऑप्शन बी। तो पिटोट ट्यूब से हम क्या मेजर करते हैं, दैट इज द मेजर द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी, है ना। द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो आप देखिए अभी तो क्या है, डिजिटल मीटर हो गई, जब पहले पुराने मीटर थे, है ना, तो उसमें आपका एक रिंग रहता था जो रोटेट होते रहती थे। तो वही पूछ रहा है कि वो डिस्क कौन सा मटेरियल का बना होता था। तो आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर का रहता है ना, तो दैट इज एल्यूमिनियम का। व्हाई शुड मेक दैट द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हम क्यों वहां पे बनाते थे, तो एल्यूमिनियम तो पहले सबसे पहले क्या है, लाइट वेट है ना। तो लाइट वेट है तो इसलिए हमारा आराम से रोटेट करेगी, उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सो दैट एनर्जी हमारा कंज्यूम नहीं होगा। देन हमारा क्या है कि रोटेशन हो रही है, ईडी करंट जनरेशन भी हमारा नहीं होगा, है ना। लाइट वेट भी है, एल्यूमिनियम में आपका डिस्क जो है इजिली रोटेट करेगी और कोई ईडी करंट हमारा इसमें कनेक्टिविटी नहीं आएगी। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट। फ्लैटनेस टेस्टिंग, है ना, तो स्ट्रेट एज कैन बी यूज्ड फॉर द चेक द फ्लैटनेस, यस, स्ट्रेट एज से भी हम फ्लैटनेस चेक करते हैं। सिंगल एज इंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, यस, दोनों से करते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू सप्लाई द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाय, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, मेगर यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका मेगर जो होता है क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर, है ना, और इधर एसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर। तो किसके थ्रू हमारा ये होगा, तो एसी जनरेटर ऑफ्टन रिक्वायर्ड एक्सटर्नल डीसी सप्लाई फॉर दैट बाइंडिंग, है ना। तो इसलिए क्या है हमारा, टू सप्लाई द मर्जर इज गिवन बाय मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होगी, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीच ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्रॉपर सीक्वेंस। तो देखिए हमारा कोई भी डक्टाइल मटेरियल है और इधर ब्रिटल है, तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो सबसे पहले 0 टू दिस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना। देन आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो दैट इज इलास्टिक लिमिट। देन हमारा यील्डिंग, दैट इज अपर यील्ड, लोअर यील्ड, और यहां से जाके ये फ्रैक्चर, है ना। तो ये क्या होगी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, आपका इलास्टिक लिमिट, दैट इज अपर यील्ड, है ना, अपर यील्ड, दैट इज लोअर यील्ड, एंड दिस वाज द फ्रैक्चर पॉइंट, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। तो सिमेट्रिकल बीम देखिए, सपोज ये हमारा क्या है, आई सेक्शन है ना, दिस वन इज आई सेक्शन। तो इस केस में यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस किस तरह से,
आपका इस तरह से जनरेट होता है, इस तरह से जाता है और ये आपका इस तरह से ये आ जाता है। तो इस केस में आप देखिए सेंट्रॉइड है ना, ये जो सेंट्रॉइड होती है वहां पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है। तो सेंट्रॉइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द बीम, क्लियर। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल एंड डिफरेंस ऑफ द है ना, डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज गिव्स दैट द डायमीटर ऑफ द मोस्ट सर्कल। तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ द मोस्ट सर्कल। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड, यदि हम सडनली लोडेड की बात करेंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू W अपॉन 2A है ना, W इधर इसको फोर्स P अपॉन 2A। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है ना, तो सेम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड यदि करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A है ना। तो पूछ रहा है कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी सडनली लोडेड इज है ना, सडनली लोडेड इज ट्वाइस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड द सेम लोड ग्रेजुअली अप्लाइड। तो क्या है आप यहां से देखिए, इसको हम यदि हम बात करेंगे है ना, जब इसको हम तो सिग्मा सडन इक्वल टू सॉरी यहां पे ट्वाइस हो जाता है, तो सिग्मा सडन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा ग्रेजुअली होती है, दैट इज ट्वाइस। देन नेक्स्ट आपका कॉलम एंड स्ट्रक्ट का प्रॉब्लम है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हैज लेंथ एल फिक्स्ड अगेंस्ट है ना, फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड है ना, एंड फ्री एट अदर एंड। तो हमारा इसमें 4 कंडीशन बनता है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ये देखिए एक एंड को क्या कर दिया गया है, हिंज है, इसको ट्रांसलेशन रोटेशन, और दूसरा जो है फ्री है ना, एक फिक्स्ड है एक फ्री है। तो इसमें हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, 2L हो जाता है, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले इसमें आपको याद करना पड़ेगा 4 कंडीशन। हमेशा ये क्वेश्चन एक आ ही रहा, हर एक ईयर आता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस में, आप देख लीजिए एवरी ईयर आपको कभी ना कभी आ ही जा रही है। तो नेक्स्ट 4, जैसे पहले हमको क्या पूछेगा, बोथ एंड है ना, बोथ एंड यदि हिंज्ड है ना, तो L इक्विवेलेंट जो क्या होती है, L हो जाती है। यदि बोथ एंड फिक्स्ड है ना, बोथ एंड फिक्स्ड है तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L/2 है ना। अब हमारा क्या रहेगा, वन हिंज्ड, ऊपर वाले से चलिए, वन हिंज्ड एंड वन हिंज्ड है ना, एंड वन फिक्स्ड, वन फिक्स्ड। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी हमारा, L/√2। अब यही क्या हो जाएगी, वन फिक्स्ड एंड वन फ्री, तो L इक्विवेलेंट जो हो जाएगी ट्वाइस L है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो जो होती है ना, स्लेंडरनेस रेशियो जो होती है दैट इज इफेक्टिव लेंथ है ना, L इक्विवेलेंट इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइम्स। तो लाइम कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है, तो दैट इज 3 टाइप ऑफ लाइम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 3 टाइप में कौन कौन सा है, दैट इज फाइट लाइम है ना, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, देन आपका क्या है, पुअर लाइम। तो देयर आर 3 टाइप। Which of the following is
लाइटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सा लाइटेस्ट हमारा है? तो यदि हम बात करेंगे कि लाइटेस्ट मीन्स, तो यदि आप डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या होता है 1.74। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो ये होता है 2.7। यदि डेंसिटी ऑफ टाइटेनियम की बात करें तो ये हमारा होता है 4.51। यदि डेंसिटी ऑफ कॉपर की बात करें, है ना, तो ये जो हो जाता है 8.96। तो आप इससे देखकर बता सकते हैं कि आपका कौन सा लाइटेस्ट हो गया, जिसका डेंसिटी कम वो सबसे लाइट वेट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन? कोरोजन मतलब क्या है? जिसमें जंग रस्टिंग फस्टिंग ये हो रही है, तो हाईली प्रोन कौन सा है? दैट इज आयरन, ऑप्शन ए, है ना। स्टील इज डैश डैश कार्बन नोन एज हाइपोइक्टेट्राइड स्टील। तो आपका कार्बन परसेंटेज यदि हमारा, है ना, 0.8% से, है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? लेस रहेगी, है ना, लेस देन 0.08 से लेस रहेगी, है ना, दैट मीन्स बिलो। तो हमारा क्या होगा? हाइपो यूटेक्टिक स्टील। यदि ग्रेटर देन 0.8% कार्बन रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एवब में हमारा हाइपर हो जाएगी, और यदि हाइपो यूटेक्टाइड इज नोन एज, है ना, तो हमारा बिलो रहना पड़ेगा। द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम इज नोन एज, तो सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। सो ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सीपीएम जो हमारा क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, आइदर इवेंट ओरिएंटेड है। तो हर एक जगह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम इज नोन एज एक्टिविटी, है ना, और यही यदि पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें हम इवेंट बोलते हैं। देन नेक्स्ट, which of the following is an important factor that can affect accuracy and efficiency of the estimate? तो ये हमारा कौन सा? प्रोजेक्ट साइज, प्लानिंग, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, तो डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी, है ना, ये जिसमें हमारा डिग्री ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, है ना, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हमारा ये नहीं हो रही है। क्लियर? 31, that is option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल पाथ इज, तो क्रिटिकल पाथ हमारा क्या होता है? दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, है ना। एन, ए और एन, क्योंकि ए और एन इसलिए है, तो ये आपका ए और एन यदि आ गया तो देखिए आपका ग्रामेटिकली भी आप यदि हम बात करेंगे तो ए और एन यदि है तो एक्सीलरेटर ज्यादा दिया है तो ए में बुलडोजर होगा, तो नहीं। तो ए और एन में, है ना, which dash dash which one is the oldest type of machine remove that the earth, that is the excavator. excavator से हम क्या करते हैं कि excavator से हम उसको क्या करेंगे? that is रिमूव करते हैं ओल्डेस्ट मशीन मटेरियल एंड डिगिंग ऑल्सो। बट बुलडोजर से क्या करते हैं? प्योर फॉर्म अर्थ बट नॉट एक्सकावेट डीपली, ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। एलिवेटर एंड एक्सलेटर दोनों क्या है हमारा? वर्टिकल ऑसिलेशन में ट्रांसपोर्टेशन होती है, नोट डिगिंग, है ना। वाइल शेड्यूलिंग इज ए प्रोजेक्ट इज सीपीएम, वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाय सीपीएम, तो सीपीएम से हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन, है ना। तो उसकी यदि हम बात करेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटी, required time for each activity is established, a sequence of this one, so all of these. The friction factor for the laminar is क्या होता है? तो HF equal to that is 64/2,
Reynolds number. The fluid flow will be laminar when Reynolds number is less than 2000. तो हमारा क्या हो जाएगा? लेमिनार फ्लो. यदि Reynolds number greater than 2000 है ना, that is turbulent flow. So option A is correct. Which of the following statement और sentence are true for Bernoulli equation? तो बर्नौली इक्वेशन के लिए हमारा एजम्पशन क्या क्या होता है? तो बर्नौली इक्वेशन में क्या है, हम जब भी बात करते हैं बर्नौली इक्वेशन का, है ना, तो हमारा इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, है ना, फ्लूइड होना चाहिए. तो हमारा क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाइड द आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सही है. रोटेशनल नहीं, इरोटेशनल फ्लो होनी चाहिए. द प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्स एस कंसिडर करेंगे. हीट ट्रांसफर इनटू और आउटपुट इज 0 एस. सो 4 2 1. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Mohr circle is used to determine the stress on a oblique section of a body subjected to direct tensile stress in one plane accounted by the shear stress, that is uniaxial. Direct tensile stress to mutually perpendicular, that is biaxial stress. करते हैं. Direct tensile stress to mutually perpendicular accounted by the shear, ये भी यूनिक. तो so all of these. Emissive power of a gray body is, है ना, तो लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. लेस देन द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1. एब्जॉर्बिविटी एंड इमिसिविटी ब्लैक बॉडी का क्या होता है? एब्जॉर्बिविटी अल्फा इज इक्वल टू 1, इमिसिविटी इज इक्वल टू 1. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, है ना, तो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी. If the radiant energy EB emitted by the black surface strike the non-black surface, if non-black surface is absorbability is alpha, then will be observed radiation is, तो alpha into EB, that is option A, according to what? Kirchhoff's law. Otto cycle is air standard cycle, क्या होता है? That is a spark ignition engine. ऑप्शन A. यदि डीजल इंजन की बात करेंगे तो कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन होती है. हाउ इज हीट एडेड इन द डीजल साइकिल? तो डीजल साइकिल में जो है हम हीट ऐड करते हैं एट कांस्टेंट व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर पे, और ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. रिवर्सेबल एट कांस्टेंट प्रेशर. विच टाइप ऑफ टरबाइन इज फ्रांसिस टरबाइन? तो देयर आर टू टाइप ऑफ टरबाइन. एक होता है हमारा इम्पल्स टरबाइन, दूसरा जो होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन. इंपल्स टरबाइन जो हमारा होता है पेल्टन टरबाइन होता है. ये हमारा क्या हो गया? फ्रांसिस टरबाइन, है ना, केपलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, ये सारे जो होते हैं रिएक्शन टरबाइन. तो दैट इज रिएक्शन टरबाइन. द सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू द फ्लूइड, है ना. सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड, है ना, प्रेशर नहीं, स्पीड नहीं, फ्लूइड को करता है. इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द इंजन मोटर. इंजन मोटर से ही रोटेशनल एनर्जी रोटेट होता है, इंपेलर उसी से आता है. इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल अदर करंट सोर्स आर, क्या रहेगी? ऑल अदर करंट सोर्स को हम क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, है ना. ऑल अदर करंट सोर्सेस आर ओपेन्ड, है ना, एंड वोल्टेज सोर्स आर शॉर्टेड. तो यहां पे पूछ रहा है कि ऑल अदर करंट सोर्सेस आर ओपेन्ड, है ना, और इसी में और क्या हो जाएगी? ऑल वोल्टेज, है ना, सोर्स इज शॉर्टेड. यदि यहां पे बोल देता है ऑल वोल्टेज सोर्स आर शॉर्टेड, ऑल सुपरपोजिशन में क्या होता है? ऑल करंट सोर्सेस आर ओपेन्ड. इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज द सर्किट करंट इज आल्सो, है ना.
तो सर्किट करंट इसमें हमारा क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपका आई जो होता है V अपॉन एक्सएल, तो ये क्या पूछ रहा है कि रिएक्टेंस जो है इंक्रीज कर रही है, तो यदि हमारा रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 जो कि हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था 03/2019 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।